हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ चुके हैं। आज पास्ट इंडिपेंडेंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट के चारों भाग को आपने पढ़ चुका है। पास्ट इंडिपेंडेंस का पहचान देखिए। पहचान आपका होता है जिस वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में ता कामती कामते के बाद था कामाथी कामाथे अथवा या कामाई कामाये शब्द आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नोट इसका होगा, एक वचन करता होगा चाहे बहुवचन करता होगा, एक वचन करता या बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया कोष्ठ में एमडी का सेकेंड फॉर्म लगाकर लिखते हैं। सिंपल का रूल देखिए। जैसे पहले इसको देख ले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप किसे कहेंगे? जिस वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में ताती ते के बाद थाती थे आए या अथवा या ये शब्द आए तो उसे आप क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। एक वचन करता होगा या बहुवचन करता होगा, सबके साथ आप मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। रूल देखिए सिंपल का रूल देखिए। किसी भी सेंटेंस का अगर सिंपल का सेंटेंस का रूल अगर आपको लगाना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। फिर इसके बाद अब इसका है कि एमबी का सेकंड फॉर्म आपको अभी बताया गया ना, एमबी का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब पर। जैसे मोहन खाना खाया। एक बात और है, पास्ट टेंस की बात चल रही है तो पास्ट टेंस आपको बीती हुई बातें की जानकारी देगा आपको। जैसे बताया गया मोहन खाना खाया, मतलब मोहन ने खाना खा लिया है, मतलब वो काम समाप्त हो चुका है। देखिए जैसे आपको दिया गया है, पहले सबसे पहले देखेंगे लास्ट में थाती थे दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो आप कहेंगे पास्ट नहीं, मगर या ये दिख गया और बीती हुई बातें आपको मिल रही है ना कि उसने क्या किया, मोहन ने खाना खा लिया, मतलब बीत चुके इस समय, इसलिए आप कहेंगे पास्ट। और इस पास्ट है इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें देखिए सब्जेक्ट एमबी का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। सिंपल है तो सिंपल के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? मोहन। मोहन की स्पेलिंग लिखेंगे। फिर इसके बाद एमबी क्या है? सेकंड फॉर्म, एमबी का सेकंड फॉर्म। तो खाना का स्पेलिंग होता है, खाते का होता है ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईट है, तो हमको एट लगा देंगे, ATE एट द फूड। क्या हो जाएगा? एट द फूड। जैसे कि मोहन खाना खाया, आपने बनाया मोहन एट द फूड। ठीक है, इस तरीके से आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। सिंपल के बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस आपको बताया और इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड आज ही समाप्त कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेगेटिव का नोट हो जाएगा। नोट में आप लिखेंगे एक वचन करता होगा या बहुवचन करता होगा, एक वचन करता या बहुवचन कर्ता के साथ एचबी मतलब सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का
प्रयोग करते। आपका चाहे एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा, सबके साथ आपका किसका प्रयोग करना है? डिड का प्रयोग करना है आपको। चलिए रूल देखिए अब निगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस एच बी आपको मिल गया है, डिड प्लस नॉट प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। एम बी का जब आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है तो आपको एम बी का फर्स्ट फॉर्म लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस एच बी डिड प्लस नॉट प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, लास्ट में आना है, थे मिल गया, उसके बाद तातीते में मिल गया है, तो जानते हैं तातीते के बाद थातीते आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। उसके बाद देखिए नहीं शब्द आ गया तो नेगेटिव। चौथी बार में आपको स्टेप में जाना है रूल पे। रूल का था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? तुम की स्पेलिंग यू हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ड डिड लगाना है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, फिर नॉट लगाना है, नॉट लगा देंगे। खेलना की स्पेलिंग प्ले, किसको खेला भाई? क्रिकेट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का रूल देखिए आप। इंट्रोगेटिव किसी का भी फर्स्ट होता है, सबसे पहले आपको हम बताएं कि हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एचबी क्या मिलता है? डिड। तो सबसे पहले आपको किसको लिखना होगा? डिड को लिखना होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखा जाता है? एमबी। एमबी का आपको लगाना है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लास्ट में। चलिए जैसे क्या सीता पत्र लिखती थी? क्या सीता पत्र लिखती थी? देखिए तातीते के बाद थातीते आ गया तो पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या प्रश्नवाचक सब पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट हुआ। रूल पे जाइए, सबसे पहले डिड लगाइए, डिड हो गया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट सीता, सीता की स्पेलिंग लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है? एमबी मुख्य कार्य लिखती, लिखती की स्पेलिंग राइट, किसको लिख रही है? लेटर, लेटर मतलब पत्र, और लास्ट में लिख देंगे इंट्रोगेटिव। सीता की स्पेलिंग SITA भी लिख सकते हैं, SEETA भी लिख सकते हैं, इससे मत परेशान होइएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इंट्रोगेटिव सेकंड है, उसके बाद फिर हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड को बताते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फट मारिए स्क्रीनशॉट। चलिए इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड का रूल होता है, आपको किसी का भी इंट्रोगेटिव सेकंड बनाना होगा तो आपको हम एक बार नहीं 1000 बार बताते हैं कि सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद तुरंत बाद एचबी। एचबी आपको क्या मिला? यहाँ पे डिड मिला, तो डिड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क। जैसे जैसे वे बाजार क्यों जाते थे? वे बाजार क्यों जाते थे? देखिए थातीते आ गया, द्वितीय बातों को बता रहा है, या ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? जैसे वे बाजार क्यों गए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? वे बाजार क्यों जाते थे, लास्ट में थातीते आया, तातीते के बाद आया, और उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव बीच में आया तो इंट्रोगेटिव सेकंड हुआ। सबसे पहले आप इसकी स्पेलिंग WHY मतलब होता है क्यों, फिर उसके बाद क्या लगाना है? SB डिड लगा देंगे, सब्जेक्ट दे है, दे की स्पेलिंग लिख देंगे, प्लस उसके बाद क्या है? एमबी मुख्य कार्य जाता, जाता की स्पेलिंग गो, फिर कोई कहीं जाता है टू, फिर क्या ऑब्जेक्ट? मार्केट, आपका ये मार्केट हो गया, ठीक है? इस तरीके से लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क दे करके कंप्लीट सेंटेंस कर देंगे। इस तरीके से आपका आज पास्ट
इंडेफिनिट टेंस भी समाप्त होता है। कल आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो एक साथ मिलेंगे, परेशान मत होइएगा। आप लोग को एक साथ मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग से कि जो लोग अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।